Hello, my name is Nitin Gupta and welcome to Nitin Gupta classes. Keep learning, keep practicing. Hello students, my name is Nitin Gupta and I welcome you all in the next video of my online classes in which I am going to tell you about some language sums of percentage chapter. तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 परसेंटेज के एक्सरसाइज सी के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपको ये समझाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को पढ़कर आप सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है। देन उसके बाद ये समझेंगे कि किस तरीके से आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो वैल्यूज आपको होती हैं वो उसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दे रखी होती है, उन्हें पहचानिए, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए और डायरेक्टली आप अपने आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे। आज हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन समझाने वाले हैं आपको। 3 क्वेश्चंस की जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो डायरेक्टली आप वैल्यूज लिखकर अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अदरवाइज आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि क्वेश्चंस दोनों पार्ट हैं हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो किस तरीके से किए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 13 के साथ शुरुआत कर रहे हैं वैसे हम। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बेसिकली पूछा गया था कि अगर किसी कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की संख्या 240 से घटाकर 210 कर दी जाती है तो बताइए कितना परसेंटेज का डिक्रीज आया। तो अगर चेंज परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला आप लोगों को सिखाया गया है, बस आपको वही अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखेंगे जो फॉर्मूला आपको सिखाया है चेंज परसेंटेज का। कई बार इसको परसेंटेज चेंज भी कहते हैं या चेंज परसेंट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अब चेंज परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो पहले बात करेंगे, ऊपर वो वैल्यू आएगी जितना चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ है? पहले 240 थे, अब 210 रह गए, 210 रह गए। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिवाइड करेंगे ओरिजिनल नंबर से। तो पहले कितने लोग थे? पहले थे 240, उससे डिवाइड कर देंगे। और अगर आपको परसेंटेज में आंसर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको 100 से कराना होगा मल्टीप्लाई, और 100 से मल्टीप्लाई कराने के बाद बाहर आप लगा सकते हैं परसेंटेज का साइन। बस क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करिए, वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट कर चुके हैं, आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। करते हैं, 240 में से 210 गया तो 30 अपॉन 240 मल्टीप्लाई बाय 100। बाहर परसेंटेज का साइन अभी चल रहा है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 की टेबल से 8 टाइम्स। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 की टेबल से 2, 4 की टेबल से 20, 5 टाइम्स। एंड इसके बाद इसे और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता तो आप इसका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 25/2 को अगर हम लिखना चाहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो वो आता है 12 होल 1/2%। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद होगा तो बड़े ही आसानी से आप इसको अपने वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करके अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। एक और 14 स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके हम हमें बता सकते हैं कि आपको अगर कोई डाउट है या कोई सुझाव है वीडियो के लिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, उस लाल वाले बटन को जरूर प्रेस करिए। इससे आपको हमारी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहेंगी। जब भी हम कोई नई वीडियो अपडेट करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले वीडियो देखने को मिल जाएगी, आप अपनी सुविधा के अनुसार उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए जिससे कि उनको भी वो बेनिफिट मिल सके जो आपको मिल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हम जैसे कि पहले ही कहा था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना जरूरी है। क्वेश्चन में कहा गया था कि एक आदमी ने अपने पैसों का 25% अपनी मम्मी के लिए, 55% अपनी बेटी के लिए और बचे हुए 9,000 रुपये अपने भाई के लिए छोड़ दिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना परसेंट पैसा उन्होंने अपने भाई के लिए छोड़ा, ठीक है, और उसको इक्वल रखेंगे टोटल 9,000 के। तो आप वहां से बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल उस आदमी पे कितने पैसे थे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बोर्ड पे हम समझाएंगे, आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की।
परसेंटेज ऑफ मनी ब्रदर हैड। तो हम जानते हैं अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो टोटल परसेंट 100 मानी जाती है, उस 100 में से आपको दी गई 25 और 55 को करना होगा सब्ट्रैक्ट। तो 25 और 55 को कर दिया आपने सब्ट्रैक्ट। 25 और 55 कितना हो गया 80%, और 100 में से जब 80 माइनस किया जाता है तो ब्रदर को कितना मनी मिला, टोटल मनी का 20% मिला। अब टोटल मनी तो हमें पता नहीं है, वही हमें कैलकुलेट करना है, तो जो कैलकुलेट करना है उसे लेट कर लीजिए। लेट द टोटल मनी बी x। टोटल मनी को क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो अब 20% ऑफ x अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर हम 20% ऑफ x कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो उस अमाउंट के इक्वल आ जाएगा जो क्वेश्चन में आपको 9000 रुपीज दे रखे थे। तो बहुत ही इजीली हम 20% ऑफ x को 9000 के इक्वल रखेंगे और वहां से अपनी x की वैल्यू को ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम कह सकते हैं 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू ₹9000। अब आप जानते हैं परसेंटेज की जगह डिवाइड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, बाकी सब नंबर उधर चले जाएंगे और x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो 20/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 9000, 0 से 0 5 टाइम्स, और 5 जब वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो x इज इक्वल्स टू 9000 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू है वो रुपीस में कितनी आ जाएगी, रुपीस में आ जाएगी 45,000। तो उस आदमी के पास टोटल कितने पैसे थे, 45,000 रुपीस थे, जिसमें से वो 9,000 किसको दे गया, अपने भाई को दे गया। अब क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है आपसे पूछा गया है, बताइए अपनी मदर और अपनी डॉटर के लिए वो कितने पैसे छोड़कर गया होगा। अपनी मदर और अपनी डॉटर के लिए वो कितने पैसे छोड़कर गया होगा, वो भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बस इस 45,000 का यूज करिए और कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसके अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं, कितने पैसे वो अपनी मदर को देके गया। मनी फॉर मदर, मदर के लिए वो जो पैसे देके गए थे वो थे 25% ऑफ 45,000, और 25% ऑफ 45,000 कैलकुलेट कर लीजिए इसको। परसेंटेज हटेगा डिवाइड बाय 100, ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो 25/100 मल्टीप्लाई बाय 45,000, 2 0 से 2 0 कट गई। 25 को 45 से आप मल्टीप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरीके से जैसे आपने अभी मनी निकाला है मदर के लिए, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से आप मनी कैलकुलेट करेंगे उसकी बेटी के लिए भी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बेटी के लिए भी वैल्यू पूछी गई है कि बेटी के लिए वो कितने पैसे छोड़ कर गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 11,250 रुपीज। ये वो अमाउंट है जो अपनी मदर को देके गया। और अगर अब आपको ये बताना है कि कितना मनी को अपनी बेटी को देके गया, निकालने के दो तरीके। पहला तरीका यहाँ पर 55% पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं आप, या फिर टोटल अमाउंट में से 11,250 एंड 9,000 माइनस करके भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। आपको जो सही लगे वो लगाइए, हम माइनस करके बता रहे हैं। मनी फॉर डॉटर, बेटी के लिए जो अमाउंट आपको निकालना है टोटल में से इन दोनों को कर दीजिए माइनस। 45,000 माइनस 9,000 माइनस 11,250 कर दीजिए इसको सॉल्व। और सॉल्व करने पर जो अल्टीमेटली आपको आंसर मिलेगा ये वो अमाउंट होगा जो वो आदमी अपनी माँ और भाई को देने के बाद जो पैसे बचे थे वो किसको देके गया होगा, अपनी बेटी को देके गया होगा। और ये अमाउंट कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा 24,750। 24,750
इस तरीके से तीन लोगों को अपने पैसे डिवाइड कर दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लंबा था, कई सारी चीज़ें क्वेश्चन में पूछी गई थी, वो आपने कैलकुलेट कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि कई सारी चीज़ें पूछी गई हैं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार चीज़ें पूछी गई हैं, तो बहुत लंबा जाने वाला है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आपसे कहा गया है 60 लीटर का एक टैंक है जिसमें ऑयल भरा हुआ है। दैट मीन्स टोटल 60 लीटर आपके पास ऑयल है, जिसका 40% वो यूज कर चुका है। कौन? सैम उसका 40% यूज कर चुका है, और जो बचा हुआ ऑयल है उसने उसे 40 लीटर के टैंक में डाल दिया। तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि कितना ऑयल सैम ने यूज कर लिया। तो निकालते हैं, ऑयल यूज्ड बाय सैम के द्वारा जो ऑयल यूज किया था वो था 40% ऑफ 60 लीटर। लीटर हमेशा कैपिटल बनाएंगे, एल का सिंबल हमेशा कैपिटल आएगा। तो 40% ऑफ 60 लीटर कैलकुलेट कर लीजिए, करने का तरीका आप जानते ही हैं, 40/100 मल्टीप्लाई बाय 60। इसको करना है आपको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लीटर में कैलकुलेट कर लीजिए। 2 0 से 2 0 कट गए, 6 4 जा 24। दैट मीन्स 24 लीटर का ऑयल उसने यूज किया था। तो बताइए कितना ऑयल बचा। तो ऑयल लेफ्ट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं आप, तो टोटल 60 लीटर में से 24 लीटर को कर दीजिए माइनस, तो रिजल्ट आ जाएगा टोटल 36 लीटर का ऑयल अभी भी रह गया है। अब इस 36 लीटर के ऑयल को उसने किस में डाला? 40 लीटर के टैंक में डाला। तो पहले पार्ट में आपसे पूछ रहा है कितना परसेंटेज का वो 40 लीटर का टैंक भरा हुआ होगा। तो अगर आपको टैंक के अंदर ये निकालना है कि कितना ऑयल है, 40% और 40 लीटर वाले में कितना परसेंटेज ऑयल है, तो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेट करते हैं। वैल्यूज मिल चुकी हैं आपको। परसेंटेज ऑफ ऑयल इन 40 लीटर कैन बोले, कंटेनर बोले, या फिर कोई भी टिन बोल सकते हैं, हमें उससे फर्क नहीं है। टैंक है एक तरीके का, कैन तो नहीं है, टैंक है, तो टैंक ही देते हैं यहाँ पे। तो 40 लीटर के टैंक में कितना ऑयल है, तो ऑयल कितना था उसके अंदर, आपको बोला गया था जो बचा हुआ ऑयल है यूज करने के बाद, जो बचा हुआ ऑयल है वो उसने 40 लीटर के टैंक में डाल दिया। तो बचा हुआ ऑयल कितना? 36। टोटल कैपेसिटी कितनी उस टैंक की? 40 लीटर की। निकालना क्या है? परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। इसे कर दीजिए सिंप्लीफाई, आपका आंसर आपके सामने होगा। 4 की टेबल से काटें 9 बार, 4 की टेबल से काटें 10 बार, 0 से 0 कट गया, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर आप निकाल सकते हैं ये उस टैंक में, ये फर्स्ट पार्ट है, ये इस क्वेश्चन 15 का फर्स्ट पार्ट है, और इजीली निकाल दिया आपने कि उस टैंक में 90% ऑयल मौजूद था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके साथ सेकंड पार्ट पर। अब बोला गया है सेकंड पार्ट, ध्यान से सुनिएगा। सैम ने हर दिन 3 लीटर ऑयल यूज किया। कितना लीटर? 3 लीटर। और उसको यूज करने के बाद उसने ऐसा कितने दिन तक किया? टोटल 10 दिन तक किया। 10 दिन तक उसने 3-3 लीटर ऑयल यूज किया। तो कितना ऑयल यूज हो गया होगा? मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल 30 लीटर का ऑयल यूज हो गया होगा। अब बोला है कितना परसेंटेज ऑफ ऑयल अभी भी रह गया है। बोला गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑयल इन द टैंक वुड बी यूज्ड इन 10 डेज। कितना परसेंटेज का ऑयल यूज हो गया होगा 10 दिनों में। तो पहले हम निकालते हैं कितना ऑयल यूज किया। ऑयल यूज्ड बाय सैम इन 10 डेज। 10 दिनों में कितना ऑयल यूज किया होगा सैम ने? तो वो एक दिन में करता था 3 लीटर। कितने दिन है? 10 दिन। मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आ जाएगा? 30 लीटर। तो उसने टोटल 30 लीटर ऑयल और यूज कर लिया सैम ने। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझने वाली बात है। अगर आप ध्यान से समझेंगे नहीं तो कोई एक भी पार्ट अगर आपसे मिस हो गया तो आपके आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो
तो अब आपको कैलकुलेट करना था कि 40 लीटर के टैंक में जो ऑयल था, 40 लीटर के ऑयल के टैंक में कितना ऑयल था? 36 लीटर ऑयल था, जिसमें से 30 लीटर यूज किया जा चुका है। तो बताइए कितना परसेंटेज यूज हो गया। तो आप कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑयल यूज्ड। तो ध्यान से देखिएगा कितना ऑयल यूज हुआ? 30 लीटर। टैंक में कितना ऑयल था? जो बचा हुआ ऑयल था 60 में से 24 यूज करने के बाद टैंक में इतना ही तो ऑयल बचा था, ये ऑयल आएगा नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आप 100 के साथ, आगे आ जाएगा परसेंटेज का साइन। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप उसे चाहें तो पहले 4 की टेबल से काट लीजिए 9 टाइम, 4 की टेबल से काटेंगे 25 टाइम्स, 3 की टेबल से काटेंगे 3 की टेबल से काटेंगे तो 10। मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 250/3 परसेंटेज। अगर आप इसे चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें जैसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखकर बता देते हैं आपको। मिक्स फ्रैक्शन में अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो 8 3 24, 10 बचेगा, 10 करने के लिए 3 टाइम्स और फिर 1 बचेगा तो वो आ जाएगा ऊपर। आपका आंसर हो गया 83 होल 1/3%। तो आई होप आपको आज के समझाए हुए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन समझे हैं, जिसमें से जो 2 क्वेश्चन थे 14 और 15 बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। बहुत सारी चीजें निकालने के लिए बोला गया है, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, कमेंट में करके बताइए कि आप और ऐसी कौन सी वीडियो बनवाना चाहते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Subscribe to my channel Nitin Gupta Classes and press the bell icon to get the notification of the latest videos. You can also follow me on Instagram and Facebook at Nitin Gupta Classes. You can also mail me at nitinguptaclasses17@gmail.com. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।